हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के द्वारा हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर 4 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर के संस्कृति भवन के सभागार में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर के साहित्यकार और कवि शामिल होंगे। समारोह में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रोफेसर देवदत्त शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए बिलासपुर की जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि हर वर्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन बिलासपुर में होने जा रहा है और इस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र में शोध पत्र वाचन व परिचर्चा होगी और दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जयंती हर वर्ष मनाई जाती है राज्य स्तर पर। तो इस बार हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा बिलासपुर को चुना गया है। 4 अगस्त को इसका आयोजन संस्कृति भवन के सभागार में किया जाएगा, जिसमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर देवदत्त शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे तथा इसकी अध्यक्षता जो है हमारे डॉक्टर पंकज ललित जी निदेशक भाषा संस्कृति विभाग वो करने जा रहे हैं। और दूसरे सत्र इसमें पहले सत्र में जो है पत्र वाचन होगा, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के चिंतन दृष्टि पर प्रकाश डाला जाएगा और दूसरे सत्र में जो है काव्य पाठ होगा तथा इसके अतिरिक्त कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से साहित्यकार और कवि लोग आ रहे हैं। शिमला जिला के रामपुर में व्यापारियों को माल एवं सेवा कर के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। सर्वहितकारी व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित इस शिविर में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के लाभ के बारे में व्यापारियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर और सहायक आयुक्त करम सिंह नेगी ने ठेकेदारों से निवेदन किया कि वे जीएसटी विवरणी भरते हुए वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भरें, अन्यथा आने वाले समय में न केवल उन्हें कर अदा करना पड़ेगा बल्कि जुर्माना भी लगेगा, क्योंकि विभाग के पास सारा डाटा पहुंच जाता है, इसलिए तथ्यों को न छिपाएं। इस दौरान सर्वहितकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष तन्मय शर्मा ने व्यापार मंडल के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा रखा और कहा कि वे चाहते हैं कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से व्यापारियों को जागरूक किया जाता रहे और संवाद की कमी के कारण व्यापारियों को विवरणी भरने में असहजता या अन्य तकनीकी का सामना न करना पड़े। चाहे वो सिस्टम के ऊपर आधारित है, उन चीज़ों को व्यापारियों के साथ और व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा जो था इनके बीच में उनको साझा किया गया, ताकि वो अपने डे टू डे जो बिज़नेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। ये अभी आपने देखा होगा कि 47वीं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसके अंदर 5 जो मुख्य रिकमेंडेशंस थी उसके अंदर लागू की गई हैं और ये 18 जुलाई 2022 से लागू की गई, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर इरेशनली जो था एग्जाम्प्ट की गई थी, तो उनको टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए जो है एक तो ये रिकमेंडेशन है, जैसे कि आपके जो अब पहले से ही प्री पैक्ड या प्री जो आपके लेबल्ड कोई भी सामान आएगा उसके ऊपर जो है एग्जम्पशन को हटाया गया है, चाहे आपके रोज़मर्रा का सामान है, लेकिन अगर वो पहले से ही ब्रांडेड आइटम आती है तो उसके ऊपर जो है कर को लगाया गया है, लेकिन वो कर है बिल्कुल ही जो आपका 5% का है। दूसरा जो है आपके होटल के जो रूम्स हैं, आपके टैरिफ्स जिनका 1000 से नीचे भी है उसको भी कर के दायरे में लाया गया है, तो ये सूचना भी जो है इनके साथ साझा की गई है। जिले के दूर दराज कफोटा में खाद्य व्यापारियों को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन फूड एंड सप्लाई विभाग के द्वारा किया गया। जागरूकता शिविर में क्षेत्र के व्यापारियों ने विभाग से संबंधित जानकारियां अर्जित की। खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों के अनुसार किस तरह से अपना कारोबार जारी रखें और इस कारोबार में नियमानुसार किस तरह से सावधानियां बरतें, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए कोटा में विभाग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। जिला खाद्य आपूर्ति निगम के द्वारा आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के लगभग सभी व्यापारियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान व्यापारियों को लाइसेंसिंग और फूड सेफ्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
आज फूड एंड सेफ्टी नाहन की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70-80 व्यापारियों ने भाग लिया। इसमें जो विशेष तौर पर जो बातें बताई गई, व्यापारियों के हित की बताई गई, जैसे किस तरह से खाद्य सामग्री जो है किस तरह से पैकिंग में रखनी है, किस तरह से इसका भंडारण करना है, ये सारी चीजें आज बताई गई। और इसके साथ ही कि सभी जितने भी व्यापारी है अपना लाइसेंस होना अति आवश्यक है, और लाइसेंस बनाने की जो है प्रक्रिया भी विशेष तौर पर बताई गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य व्यापारियों को कुछ लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, साथ ही खाद्य वस्तुओं की बिक्री से संबंधित कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। यह शिविर व्यापारियों को इसी प्रकार की जानकारियां देने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि व्यापारियों को भविष्य में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। उनको जो फूड सेफ्टी से संबंधित जितने भी नियम हैं और जानकारियां हैं वो साझा किया, और व्यापारियों से जितने भी हमें प्रश्न और उनकी जो जिज्ञासाएं थी उनका हमने निवारण किया। और व्यापारियों को यह भी बताया है कि जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है उनमें किन किन दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है, और ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है, और जो दस्तावेज हैं उनको कैसे सत्यापित करना है, और साथ ही साथ कितनी फीस इसमें लगनी है, और जो किन किन मापदंडों का इनका आपको पालन करना है। और दफ्तर में बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज का क्षेत्र है, अपना समय और पैसा नहीं व्यर्थ करना है। और आपको जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो विद इन 48 आवर्स, मतलब 2 या 3 दिन के भीतर हम अगर कोई छुट्टी ना पड़े तो हम इनको जो इनका ईमेल आईडी है और जो यूजर आईडी है उसके ऊपर भेज दिया करेंगे। और साथ ही साथ ये जो खाद्य सुरक्षा का जो हमारा एक विषय है, जो कि एक खाद्य व्यापारी की जिम्मेवारी है, ये तभी पूर्ण हो सकता है जब व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की सुरक्षा पूर्ण करे, तो यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी परिकल्प और संकल्प के साथ हमने एक छोटा सा शिविर यहाँ आयोजन किया। इसके लिए मैं व्यापार मंडल के सचिव मेरे मित्र हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही जितनी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।